हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 7th क्लास के लिए 9वां पाठ है सुभाषितानी का सारांश। बेटा ये पाठ मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, इसकी व्याख्या मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ और इसके अभ्यास प्रश्न मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। और आज मैं बताऊंगी बेटा इसका सारांश। तो जान लेते हैं बेटा हम यूपी बोर्ड 7th क्लास के लिए संस्कृत से 9वां पाठ है सुभाषितानी का सारांश। देखते हैं पहला श्लोक क्या हो जाता है। पहला श्लोक समझ लेते हैं बेटा हम। देखो, मनुष्य को प्रत्येक प्रत्येक क्षण विद्या और प्रत्येक कण धन का चिंतन करना चाहिए। कहने का अर्थ क्या हो गया? मनुष्य को प्रत्येक क्षण और प्रत्येक कण विद्या और धन का चिंतन करना चाहिए, अर्थात संग्रह करना चाहिए। विद्या और धन का संग्रह करना चाहिए, क्योंकि क्षण के त्यागने पर विद्या कहाँ, कण के त्यागने पर धन कहाँ। यानी कि कहने का अर्थ क्या हो गया? समय के त्याग देने पर विद्या प्राप्त नहीं होती है और कण के त्यागने पर धन प्राप्त नहीं होता। आगे समझ में? एक एक कण से ही हम धन को जमा कर सकते हैं। आगे समझ में? और यदि हम समय को निकाल देंगे तो हम विद्या को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि विद्या को भी समय पर ही प्राप्त किया जा सकता है। आगे, जिसने जीवन की पहली अवस्था में विद्या का अर्जन नहीं किया, जिसने जीवन की पहली अवस्था में विद्या का अर्जन नहीं किया, द्वितीय अवस्था में धन का अर्जन नहीं किया, तीसरी अवस्था में पुण्य का अर्जन नहीं किया, वह चौथी अवस्था में क्या करेगा? आगे समझ में? कहने का अर्थ क्या हो जाता है कि जिस व्यक्ति ने जीवन की पहली अवस्था में विद्या का अर्जन नहीं किया है, अर्थात विद्या को प्राप्त नहीं किया है, द्वितीय अवस्था में धन का अर्जन नहीं किया, कहने का अर्थ क्या हो गया? जिसने दूसरी अवस्था में धन का अर्जन नहीं किया, अर्थात धन को नहीं कमाया, तीसरी अवस्था में पुण्य का अर्जन नहीं किया, वह चौथी अवस्था में क्या करेगा? अर्थात वह चौथी अवस्था में कुछ भी नहीं कर सकता। बुढ़ापे में व्यक्ति क्या कर सकता है? आगे समझ में? अगला देखो श्लोक। सभी तीर्थों के समान माता है, सभी तीर्थों के समान माता है, सभी देवों के समान पिता हैं, इसलिए माता पिता इन दोनों का सभी यत्नों के साथ पूजन करना चाहिए, अर्थात सेवा करनी चाहिए। ठीक है, देखो क्या बताया गया है, एक बार फिर से देखो। सभी तीर्थों के समान माता है, सभी देवों के समान पिता हैं, इसलिए माता पिता इन दोनों की सभी यत्नों के साथ पूजा करनी चाहिए, अर्थात सेवा करनी चाहिए। ठीक है बेटा, माता पिता सभी तीर्थों में बड़े हैं। आगे, प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव जंतु संतुष्ट होते हैं, प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव जंतु संतुष्ट होते हैं, इसलिए सदैव प्रिय बोलना चाहिए। प्रिय बोलने में कैसी दरिद्रता। ठीक है, एक बार फिर से देखो। प्रिय बोलने से सभी जीव जंतु संतुष्ट होते हैं, इसलिए प्रिय बोलने में कैसी दरिद्रता। कहने का अर्थ क्या हो गया? प्रिय बोलने से सभी जीव जंतु संतुष्ट होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? सदैव प्रिय ही बोलना चाहिए। प्रिय बोलने में हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगला देखो। सत्य बोलना चाहिए। अगला श्लोक क्या हो जाता है? देखो, देखो, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, और प्रिय लगने वाला झूठ नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। आगे समझ में? देखो फिर से एक बार इस श्लोक को फिर से समझ लो। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, और प्रिय लगने वाला झूठ नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। आगे समझ में? अगला श्लोक देखो। बुद्धि की मूर्खता, बुद्धि की मूर्खता को हरती है, वाणी में सत्य को सींचती है। बुद्धि की मूर्खता को नष्ट करती है, वाणी में सत्य को सींचती है, मान और उन्नति को दिशाओं में फैलाती है, पापों को दूर करती है, लक्ष्मी आती है और दिशाओं में कीर्ति फैलाती है। सत्संगति मनुष्यों के लिए क्या नहीं करती, अर्थात सब कुछ करती है। एक बार फिर से इस श्लोक को देख लो। बुद्धि की जड़ता को हरती है या बुद्धि की मूर्खता को हरती है, वाणी में सत्य को सींचती है, मान और उन्नति को दिशाओं में फैलाती है, पापों को दूर करती है, लक्ष्मी आती है, दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है। सत्संगति मनुष्यों के लिए क्या नहीं करती, अर्थात सब कुछ
करती है। आगे समझ बेटा। तो ये हो जाता है बेटा आपका यूपी बोर्ड 7th क्लास के लिए संस्कृत से 9वां पाठ है सुभाषितानी का सारांश। ये सारांश बेटा आपको पसंद समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा। बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।